बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं नाज़रीन के कराची में ओले पड़ने लगे हैं। गदाब में तेज बारिश के साथ यालाबारी की वीडियो सिर्फ CD21 पर है। महकमा मौसमियात ने बाज़ इलाकों में यालाबारी की पेश गोई की थी और इस वक्त यालाबारी हो रही है शहर कायद के बाज़ इलाकों में हो रही है और ये फुटेज और जो है आप अपनी टेलीविज़न स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। कराची में ओले पड़ने लगे हैं। क्या तफसीलात हैं? आयमा खान हमारी नुमाइंदा हमारे साथ मौजूद है। आयमा बताइएगा, इस वक्त कराची में यालाबारी हो रही है। जी बिल्कुल, देखें जैसा कि महकमा मौसमियात ने पेशन गोई की थी, मौसमियाती तज्ज़ियाकारों ने ये बताया था कि कराची में 20 से 30% इम्कान है कि मुख्तलिफ इलाकों में जो है वो यालाबारी हो सकती है, जिनमें उन्होंने मौसमियाती तज्ज़ियाकारों का ये बताना था कि गडाब टाउन और इसके अलावा स्टील टाउन स्कीम 35 के वो इलाके हैं जहाँ पे जो है वो यालाबारी का इम्कान था। जिसके बाद हमने देखा कि शहर कायद में आज जो है वो तेज़ बारिश के बाद गडाब टाउन के इलाके में जो है वो यालाबारी का सिलसिला जारी रहा। और CD21 की स्क्रीन पर जो है वो वीडियो भी चल रही है। महकमा मौसमियात ने बाज़ इलाकों में यालाबारी की पेशन गोई की थी और महकमा मौसमियात पे ये भी बताना था कि शहर कायद में बारिश के बाद जो है वो ठंड में भी इजाफा हो जाएगा। और हम यही देख रहे हैं कि शहर कायद में दोपहर से जो है वो सुबह सवेरे से जो बारिश का सिलसिला है वो ताहाल जारी है। मूसलाधार बारिश हो रही है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में जो है वो रिमझिम का सिलसिला वक्फे से जारी है। बारिश के बायस जो है वो शहर का मौसम भी जो है वो खासा सर्द महसूस किया जा रहा है, जबकि इसके साथ ही साथ जो है वो शहर में मुख्तलिफ मकामात पर जो है वो यालाबारी का सिलसिला भी देखने में आ रहा है। मौसमियाती तज्ज़ियाकारों का यही बताना था कि 20 से 30% इम्कानात हैं कि शहर कायद में यालाबारी भी हो सकती है तेज़ बारिश के साथ। जी अच्छा आयमा, ये बताइएगा कि यालाबारी का सिलसिला कब से शुरू है और कब तक जारी रहेगा, इस हवाले से भी बताइएगा। और ये भी बताइएगा कि इस वक्त बारिश के बाद क्या सूरत हाल है, शहर कायद की सड़कों पर कितना पानी जमा है और सबसे ज़्यादा कितनी मिलीमीटर बारिश कहाँ पर रिकॉर्ड की गई है? बिल्कुल, देखें जैसा कि मौसमियाती तज्ज़ियाकारों का बताना था कि शहर कायद में जो है वो 20 से 30% इम्कान है यालाबारी हो सकती है। और अब तक जो है वो गडाब टाउन में यालाबारी का सिलसिला देखने में आया है। और सबसे ज़्यादा अगर बारिश की बात करें तो जो दूसरा स्पेल था जिसके तहत बारिश हुई, तो सबसे ज़्यादा बारिश जो है वो PAF बेस फैसल पर हुई, 14 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई है। जबकि उससे पहला जो हमने स्पेल देखा उसमें 7 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई थी, जो कि सुरजानी टाउन के इलाके में रिकॉर्ड हुई। और इसी के साथ ही साथ अगर शहर के मौजूदा सूरत हाल की बात करें तो जैसा कि सारे के सारे जो दावे थे वो धरे रह गए हैं। TMC और दीगर जो इंतजामिया की जो पोल पट्टी है वो खुल गई है बारिश के बाद। शहर की मुख्तलिफ सड़कें जो हैं वो इस वक्त तालाब का मंजर पेश कर रही हैं। शहर की मुख्तलिफ शाहराहों पर जो है वो पानी जमा होना शुरू हो गया है। अगर हम DHA की बात करें, डिफेंस की बात करें, तो डिफेंस का इलाका जो है वो एक पोश इलाका है। इस पोश इलाके में भी हम देख रहे हैं कि कई फीट तक जो है वो पानी जमा हो गया है। इंतजामिया जो है वो गफलत का शिकार है, जिसके बायस जो है वो शहरियों को, राहगीरों को भी खासी परेशानी का भी सामना करना पड़ रहा है। और महकमा मौसमियात यही बता रहे हैं कि आज रात जो है वो इसी तरह से मजीद जो है वो बारिश होती रहेगी और बारिश का सिलसिला जो है वो आज रात तक जारी रहेगा। और अभी जो है वो एक और स्पेल 1 से 2 घंटों में जो है वो बारिश का एक और स्पेल भी आने वाला है, जिसके बाद शहर कायद में जो है वो एक बार फिर से मूसलाधार बारिश का सिलसिला शुरू हो जाएगा। जी कुछ देर बाद दोबारा से बारिश का सिलसिला शुरू हो जाएगा। कराची में मूसलाधार बारिश के बाद कराची में ओले पड़ने लगे हैं। गडाब में तेज़ बारिश के साथ यालाबारी भी हो रही है। आयमा, हमें ये बताइएगा कि जैसे कि हमें पता है कि गडाब में तेज़ बारिश के साथ यालाबारी हो रही है, तो इसके अलावा और कौन से इलाके हैं जहाँ पर इस वक्त यालाबारी हो रही है? जी बिल्कुल, देखिए इलाकों के जो नाम मेंशन किए गए थे मौसमियाती तज्ज़ियाकारों की जानिब से, उनमें गडाब टाउन का इलाका था। और ये कराची के जो वो मज़ाफ़ाती इलाके हैं जो बलोचिस्तान से करीब पड़ते हैं, उन इलाकों में जो है वो महकमा मौसमियात की जानिब से, मौसमियाती तज्ज़ियाकारों की जानिब से यालाबारी का कहा गया था, गडाब टाउन का कहा गया था। और हमने देखा कि गडाब टाउन में जो है वो यालाबारी का सिलसिला भी देखने में आया। जबकि इसके अलावा स्कीम 33 के इलाके थे, उन इलाकों में भी महकमा मौसमियात और मौसमियाती तज्ज़ियाकारों की जानिब से यालाबारी का इम्कान जाहिर किया गया था। लेकिन अब तक जो है वो उन इलाकों की कोई अपडेट हमें मौसूल नहीं हुई है। इलाके में अभी सिर्फ जो है वो गडाब टाउन का वाहिद वो इलाका है जहाँ पे यालाबारी का सिलसिला हमें देखने में मिला है। अच्छा आयमा, ये बताइएगा कि यालाबारी से किसी किस्म का खुदा ना खास्ता कोई नुकसान तो नहीं हुआ?
अब तक तो इस तरह की कोई इत्तला मौसूल नहीं हुई है कि यालाबारी से कोई नुकसान हुआ हो, क्योंकि तेज बारिश के साथ यालाबारी का सिलसिला जारी रहा था। तो इसके बाद जो है वो ताहाल कोई ऐसी इत्तला मौसूल नहीं हुई है कि कोई जानी नुकसान या किसी को कोई जो है वो इस तरह के कोई नुकसान की पेशगोई इत्तला जो है वो हमें मौसूल हो। इसके साथ ही साथ जो यालाबारी का सिलसिला है वो जो है वो वक्फे वक्फे से जारी है गडाफ टाउन के इलाके में, और ज़्यादा यालाबारी नहीं है, ये थोड़ी बहुत है। तेज़ बारिश के साथ जो है वो थोड़ी बहुत यालाबारी जो है वो गडाफ टाउन में हो रही है। जी तेज़ बारिश के साथ थोड़ी बहुत यालाबारी जो है गडाफ में इस वक्त हो रही है। नाज़रीन, कराची में इस वक्त ओले पड़ रहे हैं। यालाबारी की वीडियो 21 की स्क्रीन पर भी आप देख सकते हैं। महकमा मौसमियात ने बाज़ इलाकों में यालाबारी की पेश गोई की थी। आयमा खान हमें तफसीलन अपडेट करी थी, आपका बहुत शुक्रिया। महकमा मौसमियात ने बारिश के आदाद शुमार जारी कर दिए। शहर में सबसे ज़्यादा बारिश PAF बेस फैसल शारे फैसल पर 14 मिलीमीटर रिकॉर्ड हुई है। तफसीलात जानेंगे, जावेद कायम खानी हमारे साथ मौजूद हैं। जावेद, बताइएगा। बिल्कुल जी, शहर में वक्फे वक्फे के साथ कहीं पर तेज तो कहीं पर हल्की बारिश का सिलसिला जारी है। सुबह से होने वाली बारिश के आदाद शुमार महकमा मौसमियात की जानिब से जारी कर दी गई है। सबसे ज्यादा बारिश जो शारा फैसल पर रिकॉर्ड की गई 14 मिलीमीटर बारिश, और सबसे कम बारिश जो है वो यूनिवर्सिटी रोड पर 5.7 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई है। इसी तरह दीगर इलाकों की बात करें तो किमाड़ी में 13 मिलीमीटर, नाजाबाद में 12.5 मिलीमीटर, सरजानी में 12.4 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। और अगर उस सुपर हाईवे की बात की जाए तो सादी टाउन में 12 मिलीमीटर, और इसके अपोजिट यानी कि औरंगी टाउन में 9.7 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। PAF बेस, मसरूर और किमाड़ी में भी बारिश रिकॉर्ड की गई, जहां पर 7.5 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। मलीर, कायदाबाद, गुलशन अदीद के अतराफ में जो है वो कहीं पर 7.5 मिलीमीटर, और ओल्ड एयरपोर्ट के अतराफ जो है वो 7 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। जबकि जिना टर्मिनल पर 6.4 मिलीमीटर बारिश जो है वो रिकॉर्ड हुई। कोरंगी में 6.3 मिलीमीटर, DHA में 9.5 मिलीमीटर, और गडाफ सिटी में जहां पर यालाबारी की हवाले से बताया गया है वहां पर 7.9 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। और इसी तरह वक्फे वक्फे से अभी भी सिलसिला जारी है बारिश का। मजीद बारिश की भी जो है वो तवक्को जाहिर की गई है महकमा मौसमियात की जानिब से, लेकिन तेज बारिश जो है वो मुख्तलिफ इलाकों में इससे कबल रिकॉर्ड की गई थी। अब होने वाली बारिश जो है वो किसी किसी मुकामात पर हल्की और कहीं पर तेज जो है वो उसकी पेशगोई की गई है। जी बहुत शुक्रिया जावेद कायम खानी। साउथ जोन पुलिस का बारिश के दौरान एहसन इक़दाम। बारिश से स्लिप होने वाले शहरी की मदद के लिए पुलिस पहुंची। DIG असर रजा के हुक्म पर जोन पुलिस शहरियों की मदद के लिए सड़कों पर मौजूद है। मजीद क्या तफसीलात है जानते हैं अपनी नुमाइंदा अनुषा जाफरी से। जी अनुषा, बताइएगा। जी बिल्कुल, देखिए साउथ जोन पुलिस का बारिश के दौरान ऐसा इक़दाम सामने आया है। बारिश के बायस स्लिप होने वाले शहरी की मदद के लिए साउथ जोन पुलिस फौरी तौर पर पहुंची है। DIG साउथ जोन सैयद असद रजा के हुक्म पर जो है वो साउथ जोन पुलिस शहरियों की मदद के लिए अपने जोन के अंदर जो है वो मौजूद है, सड़कों पर तैनात है। हमने देखा है वीडियो सामने आई जिसमें एक शहरी जख्मी होकर जो है वो स्लिप होकर गिरा है। उसको जो है वो साउथ जोन पुलिस ने उस शहरी की मदद की, उसको उठाकर साइड में लेकर आई है, उसको फौरी तौर पर तिब्बी इमदाद फराहम की है। फौरी तौर पर हम देख रहे हैं शहर कायद में बारिश का सिलसिला जारी है, और इस हवाले से जो है वो DIG साउथ के हुक्म पर जो है वो साउथ जोन पुलिस जो है वो आपकी खिदमत के लिए जो है वो हाजिर है। जी बहुत शुक्रिया अनुषा आपका, आपने हमें अपडेट किया। शहर भर में तेज बारिश का सिलसिला जारी है। पंजाब चौरंगी अंडरपास में बरसात का पानी जमा होना शुरू हो गया, जिसकी निकासी के लिए कोई मुनासिब बंदोबस्त भी नहीं दिखाई दे रहा। हमारे नुमाइंदे जुनैद जावेद अब से कुछ देर कबल अंडरपास में मौजूद थे, आइए देखते हैं। देखिए जी, इस वक्त मूसलाधार कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश हो रही है। इस वक्त में पंजाब चौरंगी के अंडरपास में मौजूद हूँ, जहाँ पर अब पानी भरना शुरू हो चुका है। ऊपर से जो है पानी सारा अंडरपास के अंदर आना शुरू हो चुका है, और यहाँ पर पानी की निकासी का भी जो है कोई मुनासिब बंदोबस्त इंतजामिया ने नहीं कर रखा है। NDMA की जानिब से जो है यहाँ पर एक गाड़ी बाहर खड़ी करी है। डी वाटरिंग पंप यहाँ पर है, लेकिन इसके बावजूद उस डी वाटरिंग पंप को जो है वो नहीं चलाया जा रहा। जबकि ये भाई भी यहाँ पर मौजूद है जो कि आगे से अपनी बाइक को धक्का लगाते हुए आ रहे थे। इनकी बाइक अब खराब हो चुकी है, बंद हो चुकी है। हम इनसे बात करते हैं, भाई क्या मसला हुआ है, कहाँ से आ रहे हैं और किस तरीके से धक्का लगा रहे हैं? हम लोग किमाड़ी से आ रहे हैं, हॉस्पिटल से छुट्टी हुई थी, वहाँ से निकले तो बारिश बहुत तेज़ थी। हमने रुके एक दो जगह, लेकिन फिर दायरे घर तो पहुँचना है। अब गाड़ी में पेट्रोल ख़त्म हो गया है और स्टार्ट भी नहीं हो रही है बारिश की वजह से। इतनी तेज बारिश हो रही है, घर कैसे पहुंचोगे? पेट्रोल सब है, इसके बावजूद भी बंद हो गई है गाड़ी।
हाँ जी बिल्कुल, पेट्रोल वगैरह तो सब कुछ है, लेकिन बारिश इतनी तेज़ हो रही है कि गाड़ी बंद हो चुकी है और अब स्टार्ट होना बहुत मुश्किल है। और ये पुल बहुत ज़्यादा लंबा है, इसको पार करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। अगर यहाँ पर पानी मजीद जमा होना शुरू हुआ तो ये ट्रैफिक की रवानी जो है वो मुतासिर होगी और इस अंडरपास को भी जो है वो बंद करना पड़ जाएगा। निगरान हुकूमत का रुखसत होने से पहले अवाम पर वार, पेट्रोल 4 रुपये 13 पैसे महंगा कर दिया गया। ऑनलाइन बाइक सर्विस के राइडर्स को अखराजात पूरे करने की फिक्र सताने लगी। रिक्शा और चिंची ड्राइवर्स भी परेशान हो गए। तफसीलात हम जानेंगे बसीम इफ्तिखार की रिपोर्ट में। निगरान हुकूमत ने पेट्रोल 4 रुपए 13 पैसे महंगा कर दिया। मोटरसाइकिल का पहिया कैसे चलेगा? ऑनलाइन बाइक सर्विस के राइडर्स ने सर पकड़ लिए। ऑनलाइन बाइक सर्विस के राइडर्स कहते हैं कि पेट्रोल सस्ता था तो कुछ बचत हो जाती थी, अब अखराजात कैसे पूरे करें? सर मुश्किलात तो देखे बहुत हैं, जो मुनासिब बनते पैसे आवाम देती भी नहीं है, तो पेट्रोल बहुत मुश्किल होता है पूरा करना। सवारी उतने पैसे नहीं देती जितने हम मांगते हैं, तो बहुत मुश्किल है हमारे को। पेट्रोल इतना महंगा है, पूरा नहीं कर पा रहे। बहुत परेशानी है उसमें। ये कस्टमर आते हैं तो वो कम पैसों में बोलते हैं, तो फिर मुश्किल है ना ये काम चलाने के लिए। दूसरी जानिब रिक्शा और चिंची ड्राइवर भी परेशान हैं। कहते हैं पेट्रोल की कीमतों में इजाफे का असर दीगर अशिया पर भी पड़ता है, लेकिन गरीब का कोई नहीं सोचता। मुश्किलात का सामना पहले ही इंसान जो है वो मजदूरी से ही उसका घर का खर्चा नहीं चलता, और अब पेट्रोल पे और 4 रुपये 75 पैसे बढ़ा दिए, उससे बंदा क्या मजदूरी करेगा? हम यहाँ से एक चक्कर लगाते हैं, उसमें हमारे को सिर्फ 100 रुपया बचता है। महंगाई तो बढ़ रही है, वो आवाम को मुँह देना पड़ता है। अभी हम लोग भी गुजारा ही कर रहे हैं, इतना अफोर्ड नहीं कर सकते हम लोग खर्चा, महंगाई बढ़ गई है। ट्रांसपोर्टर्स और अवाम का हुकूमत से मुतालबा है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों को कम किया जाए ताकि महंगाई की शरह में कमी हो सके। कैमरामैन इमरान अहमद के साथ बसीम इफ्तिखार, सिटी 21। नाज़रीन, शहर कायद में तूफ़ानी बारिश और एमरजेंसी की सूरत में जमात इस्लामी ने भी कारकुनान को तैयार रहने की हिदायत कर दी है। हाफिज़ नईम ने मौजूदा सूरत हाल में मिलकर काम करने की पेशकश कर दी। अमीर जमात इस्लामी कराची कहते हैं कि हमारे टाउन नाज़मीन भी ग्राउंड पर हैं। हाफिज़ नईम ने इंतखाबी नताइज पर सुप्रीम कोर्ट जाने का भी ऐलान कर दिया। शहर कायद में गरजते बरसते बादलों की घन गरज, हाफिज नईम ने भी कारकुनों को तैयार रहने की हिदायत कर दी। इदारा नूरुल हक में प्रेस कॉन्फ्रेंस में अमीर जमात इस्लामी कराची ने कहा कि हम इस सूरत हाल में सबके साथ मिलकर काम करने के लिए तैयार हैं। करप्शन और लूटमार का निज़ाम है, अब ये खत्म होना चाहिए। बहरहाल इस वक्त इमरजेंसी की कैफियत अगर कोई पैदा होती है तो इस सबसे कतई नज़र जमात इस्लामी ताउन के लिए तैयार है। हमारे पास 9 टाउन्स हैं। हमने अपने तमाम टाउन चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, अपने तमाम यूसीज चेयरमैन, वाइस चेयरमैन और काउंसलर्स, जहां हमारे टाउन हैं वहां भी, जहां टाउन्स नहीं हैं हमारे पास वहां भी हमने कहा हुआ है कि पूरा ताउन करें। हाफिज नईम ने पीपी और मुत्तहदा को भी तनकीद का निशाना बनाया और बोले इख्तियारात निचली सतह पर नहीं दिए। क्लिक के प्रोग्राम्स में अरबों रुपए की करप्शन हो रही है। इंतखाबी धांधली पर इलेक्शन कमीशन बात नहीं सुन रहा, जिस पर सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। इन्होंने गवर्नर सिंध की ऑडियो को इतराफ जुर्म भी करार दे दिया। जिनको लोगों ने मुस्तरद कर दिया, रिजेक्ट कर दिया, वो हलफ उठा रहे हैं। जो चोरी के वोट से और डाके से असम्बली के मेंबर बने हैं, वो अल्लाह का नाम लेकर हलफ उठा रहे हैं। उनका ज़मीर भी नहीं जागता, उनको शर्म भी नहीं आती, उनको हया भी नहीं आती। वहाब साहब कहते थे कि हम क्लिक के तहत इतने अरब रुपए का काम कर रहे हैं, वो पिछली बारिश में ही बह चुका है। और ये अरबों रुपए जो हैं वो हमारे पैसे हैं। और सूरत हाल ये है कि अभी 2 वीडियो लीक्स हुई हैं और इन दोनों वीडियो लीक्स में एतराफ़ जुर्म है, मुस्तफ़ा कमाल साहब की तरफ से भी और कामरान टेसूरी साहब की तरफ से भी। अमीर जमात इस्लामी ने कहा कि 23 नौजवान इस रवा माह डकैती और स्ट्रीट क्राइम में शहीद हो चुके हैं। गैस और बिजली की लोड शेडिंग हो रही है। हाफिज नईम ने इंटर के इम्तिहानात भी कलादम करार देने का मुतालबा किया। कहते हैं कि सफ़र का शौक़ दिल में हो तो मंजिलें खुद बाखुद आसान होती चली जाती हैं। कराची से ताल्लुक़ रखने वाली 80 साला सईदा अफजल, जिन्होंने अखबार जहां में 3 औरतें 3 कहानियों की तख्लीक की और आज भी उनका कहानियाँ लिखने के हवाले से ये सफ़र जारी है। सईदा अफजल से मिलवा रही हैं हमारी नुमाइंदा आयमा खान। नॉवलों में और अखबारों में और अखबार जहां में आपने 3 औरतें 3 कहानियां और दीगर मौजू के हवाले से बहुत सारी कहानियां और अफसाने पढ़े होंगे। और इनकी तख्लीक करने वाली बेसिकली जो 3 औरतें 3 कहानियां की जो तख्लीक करने वाली सईदा अफजल है, इनको अब तक आप लोगों ने देखा नहीं होगा। आज हम आपको मिलवाते हैं सईदा अफजल से, आइए चलते हैं। कराची से ताल्लुक़ रखने वाली सईदा अफजल कहानीकार, नावल निगार और शायरा अदीबा हैं। सईदा अफजल को लिखने पढ़ने
पढ़ने का शौक इब्तिदा से ही था। सईदा अफजल ने अपने कैरियर का बाकायदा आगाज अखबार जहां के पहले शुमारे से किया। 3 औरतें 3 कहानियां 1975 से लेकर दौरे जदीद यानी 2024 तक बिला नागा अखबार जहां में शाया हो रही हैं, जिसकी तहरीर 60 साल से सईदा अफजल करती आ रही हैं। इस हवाले से सईदा अफजल कहती हैं कि 1967 से कैरियर का बाकायदा आगाज अखबार जहां से हुआ। इब्तिदा में इंचार्ज सफात खवातीन के तौर पर काम किया, लेकिन 1975 से 3 औरतें 3 कहानियां लिखना शुरू की और अब तक 60 बरस बीत गए। मेरे कलम से हजारों की तादाद में कहानियां रकम हो चुकी हैं। बेटा ये 1967 की बात है। जनवरी में अखबार जहां का पहला पर्चा निकला था, तो उसके शोबा खवातीन के सफ़े पर मेरी तस्वीर भी है, अभी भी वो मेरे पास है। और मुझे बड़ी खुशी हुई कि मुझे कोई तगोदो तो करनी नहीं पड़ी। और मेरा सब्जेक्ट उर्दू अदब था, इससे रिलेटेड था, ये लिखने का मुझे शौक़ था। पहले से मैं रेडियो में लिख रही थी, तो मुझे बहुत खुशी भी हुई और उसके बाद ये कंटिन्यूसली चलता रहा। 3 औरतें 3 कहानियों का उन्वान मुंतखब करने से मुताल्लिक सईदा अफजल का कहना था कि ये 3 अलग अलग मौजू हैं, जिनमें मोहब्बत में नाकामी की कहानियां होती थीं जो खास उम्र का तबका भेजता था, औरत पर जुल्म की कहानी होती थी और कोई ऐसी कहानी जिसमें मुआशरे की अक्कासी होती थी। इसका मकसद ये था कि मैंने ये महसूस किया था कि हम ख़वातीन जो है ना, हमारे इलाके की ख़वातीन, हमारे मुल्क की, बेशतर और ममालिक भी ऐसे होंगे, उनकी कोई आवाज़ नहीं है। उनकी आवाज़ एक प्लेटफॉर्म बनाया हमने इसको, 3 औरतें 3 कहानियाँ को, उनको एक राह मिल गई। फिर वो हमारे पास आने लगी, तहरीर से भी भेजने लगी, ख़ुद भी मिलने लगी, हमें ढूंढती थीं और फिर बताती थीं कि आप हमारी ये कहानी लिखें। सईदा अफजल माशरे की मजलूम औरतों के हकूक के लिए कलम के जरिए जंग करने का ये सिलसिला आज भी जारी है और अब अतराफ के नाम से एक रिसाला निकाला जाता है और हर हफ्ते इसमें इनकी जिंदगी की कहानी एक साथ की शक्ल में आती है। नज़र के नूर में हूँ, वक्त के गुबार में हूँ, मैं एक ज़र्रा हूँ और ज़ात के खुमार में हूँ। सईदा अफजल का कलम के साथ ये रिश्ता आज भी बरकरार है। कैमरामैन शकील खान के साथ आयमा खान, सिटी 21। शहर कायद में बारिश ने मौसम खुशगवार कर दिया। शहरियों ने सुहाना मौसम एंजॉय करने के लिए सुबह नाश्ता पॉइंट्स का रुख किया। गर्मा गर्म हलवा पूरी और पराठों से लुत्फ अंदोज हुए। रिपोर्ट कर रही हैं राबेल अशरफ। गर्मा गर्म हलवा पूरी, मजेदार पराठे और कड़क चाय, बारिश हो और नाश्ता पॉइंट्स पर रश ना हो, ऐसा तो मुमकिन ही नहीं। कराची में बारिश से मौसम खुशगवार हुआ तो शहरियों ने सुबह नाश्ता पॉइंट्स का रुख किया। किसी ने हलवा पूरी पर हाथ साफ किया, किसी ने पराठे से लुत्फ उठाया, तो कोई चाय की चुस्कियां लेता नजर आया। होटल मालकान ने बताया बारिश होती है तो रश बढ़ जाता है। ये बारिश के दिन में बहुत रश होता है, माशाल्लाह कस्टमर भी बहुत आता है, चाय भी ले जाता है, पराठा भी ले जाता है, रश हो जाता है। जब मौसम अच्छा होता है ना, रश बहुत ज्यादा हो जाता है। जब मौसम से नहीं होता है फिर भी गुजारा करता है, शुक्र है। शहरियों का कहना था कि सुहाना मौसम हो और दोस्तों का साथ हो तो नाश्ते का मजा दोबाला हो जाता है। कैमरामैन अजलान हाजी के साथ राबेल अशरफ, सिटी 21। DHA बरसाती नालों की तामीर अब तक मुकम्मल नहीं हो सकी। फेज़ 4 और फेज़ 6 के मुख्तलिफ स्ट्रीट पर नाले का काम अभी तक जारी है। काम मुकम्मल ना होने के बाद CBC और NLC की जानिब से बड़े बड़े वाटर सेक्शन पंप नस्ब कर दिए गए हैं, जिनके जरिए निकासी का अमल किया जाएगा। मज़ीद तफसीलात अयाज राना की रिपोर्ट में। कराची DHA में बरसाती नालों की तामीर अब तक मुकम्मल ना हो सकी। डिफेंस की तरफ आने और जाने वालों को सख्त मुश्किलात का सामना है। सड़कें टूट फूट का शिकार हैं, रास्ते बंद होने से शहरी परेशान हैं। सर इस वक्त बहुत परेशानी हो रही है। अभी हल्की सी बरसात हुई है, यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर खड्डे भरे हुए हैं, पानी भरा हुआ है, यहाँ पर किसी चीज़ की अभी सहूलत मौजूद नहीं है। बहुत परेशानी, गड्ढे वगैरह हैं, ये है, गाड़ियाँ आती नहीं है यहाँ से और हमें पैदल भी जाना पड़ता है, वाज़ गड्ढों में से गुजर के जाना पड़ता है। सुबह के टाइम भी हमें देर हो जाती है, आते वक्त भी हमें इतनी परेशानी होती है। खैबान बादबान पर नाले का काम मुकम्मल तो हो गया, मगर अभी सड़क जेरे तामीर है। मुमकिन बारिश से पेश नजर CBC और LNC की जानिब से सड़क पर बड़े वाटर सेक्शन पंप नफ्स कर दिए गए और नालों का पानी समंदर में छोड़ा जा रहा है। पंप लगाए हैं बारिश के लिए, तो ये बारिश के लिए हमने सेफ्टी तैयारी किया हुआ है मुकम्मल। अभी इनको चालू किया हुआ है, इंशाल्लाह हमारा मुकम्मल तैयारी है
बारिश आ जाएगा, अल्लाह खैर करेगा, इंशाल्लाह कुछ नहीं होगा। खैबान बादबान के रिहायशियों का कहना है कि पहली बारिशों में काफी पानी जमा हो जाता था, अब देखते हैं नाले बनने से कितना फायदा होगा। का मसला हल हो जाए तो आसानी हो जाएगी लोगों को आने जाने में। बाकी इस तरफ का जो एरिया है पीछे का, वो उन्होंने जो है कारपेटिंग कर दी है। नाले से तो फायदा होगा, पहले तो पानी इधर बहुत ज़्यादा जमा होता था, अभी नाला बन गया, ये वो भी लगा है, क्या नाम है, पंप वगैरह भी लगा है, तो शायद ये पानी मसला हल हो जाए। शायद शहर भर में रेन इमरजेंसी नाफिज कर दी गई, ताहम इन इकदामात से शहरियों को फायदा होगा या नहीं ये वक्त बताएगा। कैमरामैन मन्नान के साथ अयाज राना, सिटी 21। बिलावल भुट्टो सरदारी ने एमक्यूएम का गवर्नर होने का इशारा दे दिया। बिलावल भुट्टो सरदारी कहते हैं कि जहां जहां मुस्लिम लीग नून से बात नहीं हुई और मुआहिदा नहीं हुआ तो वहां मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट को मौका मिलेगा। हमारा किसी एक शख्स पे कोई ऐसी बात नहीं, जरूर ऐसे कुछ मुद्दे हैं, ऐसे कुछ चूँकि नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान हमारा बातचीत हुए हैं कि हम में से कहाँ हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोग होंगे, कहाँ नून लीग के लोग होंगे, इस पे जिन एरियाज पे पीपल्स पार्टी और नून लीग ने बात किए हैं वहाँ ऑब्वियसली सिर्फ या नून लीग होगा या पीपल्स पार्टी होगा, लेकिन जो हमारा जिन जगहों पे हमने बात नहीं की या जहाँ हमने नून लीग के साथ कोई तय नहीं किया तो वहाँ हो जाएगा। बैंक का पेचीदा निज़ाम ख़त्म, डिजिटल बैंकारी फौरी और आसान। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान मुल्क में हफ्ता माली ख्वानगी मनाएगा। गवर्नर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जमील अहमद हफ्ता माली ख्वानदगी के पहले एडिशन का इफ्तिताह करेंगे। इफ्तिताह पीर 4 मार्च को मरकज़ी बैंक के सदर दफ्तर में तकरीब में करेंगे। 4 से 8 मार्च तक मुहिम जारी रहेगी। स्टेट बैंक के फील्ड दफातर और कमर्शियल बैंक मुल्क के 60 शहरों में 150 से ज़ायद कैंप लगाए गए, जहां मुल्क की अदायगी निज़ाम रास्त, QR कोड, आसान मोबाइल और डिजिटल अकाउंट्स की मालूमात फराहम की जाएगी। स्टेट बैंक की अपनी नौइयत की इस पहली कोशिश में आलमी और इदारा ग्लोबल मिनी वीक ताउन कर रहा है। मकसद मुल्क में माली ख्वानदगी और शमूलियत को बढ़ाना है। एक बार फिर से बात करेंगे शहर कायद में होने वाली बारिश की, तो कराची में कहीं हल्की और कहीं तेज़ बारिश का सिलसिला जारी है। बारिश ने इंतजामिया के दावों पर पानी फेर दिया। शारे फैसल पर बारिश का पानी जमा हो गया। शहरियों को आमदरफ्त में शदीद मुश्किलात का सामना है, जबकि ट्रैफिक पुलिस एहलकार सड़कों पर मौजूद हैं। ट्रैफिक पुलिस एहलकार सड़कों पर मौजूद है और ये सूरत हाल अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं। कराची में कहीं हल्की और कहीं तेज़ बारिश का सिलसिला जारी है और बारिश ने इंतजामिया के दावों पर पानी फेर दिया है। शारे फैसल पर बारिश का पानी जमा हो चुका है। क्या तफसीलात है जानेंगे हमारे नुमाइंदे नुमान गुल से। नुमान, आप बताइएगा इस वक्त आप कहाँ पर मौजूद है और क्या सूरत हाल देख रहे हैं आप? जी हाँ, बिल्कुल। शहर कराची में तूफ़ानी बरसात की पेशगोई की गई थी और उसके बाद हमने देखा कि जितने भी कराची में निकासी आब के इदारे हैं उनकी जानिब से रेन इमरजेंसी नाफिज की गई और अमले के जो है वो जानिब से इक़दामात उठाए गए। लेकिन शाराए फैसल की सूरत हाल ये है कि मैं जिस मुकाम पर मौजूद हूँ ये फौजिया वहाब फ्लाई ओवर है, जिसके नीचे जो है वो बरसात का पानी जो है वो यहाँ पर जमा है। मेरे कैमरामैन हसनैन जाफरी आपको दिखा सके तो इस वक्त भी ये पानी जो है यहाँ पर मौजूद है फौजिया वहाब फ्लाई ओवर के नीचे। ये शाराए फैसल से टीपू सुल्तान को मिलाने वाली शारा है, जबकि जो शाराए फैसल पर ट्रैफिक की रवानी है वो तो जो है वो जारी है, क्योंकि ट्रैफिक पुलिस के एहलकार सड़कों पर मौजूद हैं। मेरे कैमरामैन हसनैन जाफरी आपको इस जानिब अगर आप दिखा सकें तो ये इस वक्त जो मनाजिर हैं ये फौजिया वहाब फ्लाई ओवर के नीचे से जो यू टर्न बना हुआ है शाराए फैसल पर, यहाँ से जो ट्रैफिक है वो एयरपोर्ट की जानिब मलीर की जानिब जा रहा है, जो कि यहाँ से जो ट्रैफिक की रवानी है वो जारी है और यहाँ पर ट्रैफिक जमा भी नहीं है। जबकि पानी जो है वो शाराए फैसल से जो टीपू सुल्तान रोड को शारा जाती है उसके ऊपर अभी भी मौजूद है। नक्कासी आपकी एक टीम यानी वाटर एंड सीवरेज बोर्ड की एक टीम यहाँ पर आई थी और नक्कासी आप का काम उन्होंने किया, लेकिन थोड़ी देर के बाद वो जो गाड़ी थी यहाँ से चली गई। लेकिन पानी इस वक्त जो है यहाँ पर मौजूद है और उसके बाद से यहाँ पर कोई नहीं आया। तकरीबन कोई 2 बजे से हम यहाँ पर मौजूद हैं और मूसलाधार बारिश को भी हमने देखा और उसके बाद शहरियों को भी यहाँ पर जमा होते हुए देखा, ट्रैफिक की रवानी को मुतासिर होते हुए भी देखा।
नक्कासी आपकी टीम को भी हमने यहाँ पर आते हुए देखा, लेकिन एक बार के बाद वो जो गाड़ी थी वो दोबारा यहाँ पर नहीं आई। इस वक्त भी जो पानी है वो मेरे अक़ब में मौजूद है, जबकि ट्रैफिक की रवानी यहाँ पर जो है वो अब बहाल हो चुकी है। गाड़ियाँ जो हैं वो जा रही हैं। शाहराह फैसल पर जो है वो ट्रैफिक नहीं है फौजियाबाद फ्लाईओवर के नीचे, लेकिन जो अक़ब में मेरे पानी है वो खड़ा हुआ है और नक्कासी आपकी टीम इस वक्त यहाँ पर मौजूद नहीं है। जी नुमान गुल मौजूद हैं। कराची में कहीं हल्की और कहीं तेज़ बारिश का सिलसिला भी जारी है। नुमान, बताइएगा क्या इंतज़ामिया की जानिब से कहा जा रहा है कि कब तक सड़कों को साफ़ कर लिया जाएगा? अच्छा, यकीनी तौर पर शाहराह फैसल पर जो पानी जमा होने की सूरत हाल पिछले वक्तों में हम देखते थे वो इस वक्त नहीं है, लेकिन जो फौजियाबाद फ्लाईओवर के नीचे जो रास्ता है टीपू सुल्तान को जाने वाला, वहाँ पर पानी इस वक्त भी मौजूद है। ट्रैफिक की रवानी इस वक्त यहाँ पर मौजूद नहीं है, जबकि इंतज़ामिया की जानिब से जो है वो ये कहा जा रहा है कि बहुत जल्द ये तमाम जो काम है उसे मुकम्मल कर लिया जाएगा। इस वक्त शाहराह फैसल पर मुख्तलिफ टीमें जो है वो मौजूद हैं, लेकिन यहाँ पर अभी मौजूद नहीं है। और जो टीम है, जो इंतज़ामिया है, उसकी जानिब से ये कहा जा रहा है कि यहाँ पर भी निकासी आप की जाएगी और ये कहा जा रहा है कि 2 से 3 घंटों में जो है वो ये तमाम पानी जो मौजूद है उसे साफ कर लिया जाएगा, क्योंकि शाहराह फैसल एक बड़ी शाहराह है और शहर कराची का एक बड़ी शाहराह है और इंतज़ामिया की जानिब से कहा जा रहा है कि जल्द निकासी आपका काम मुकम्मल हो जाएगा। बहुत शुक्रिया नुमान गुल। शहर में बारिश का सिलसिला जारी है। बारिश की बदौलत सर्दी में भी इजाफा हो गया है। महकमा मौसमियात ने अब तक होने वाली बारिश के आदाद व शुमार भी जारी कर दिए हैं। मौसम का अहवाल बता रही हैं हमारी नुमाइंदा अक्सा शाहिद। जी बिल्कुल, शहर भर में सुबह से होने वाली बारिश का सिलसिला तहाल ना थम सका। शहर भर में सुबह से सूरज और बादलों की आंख मचोली का सिलसिला जारी है। 4 बजे के बाद हमने देखा कि बारिश जो है वो तेज़ी से मुख्तलिफ मकामात पे हुई और मुख्तलिफ शाहराएँ भी जो है वो इस वक्त भरती हुई नज़र आ रही हैं, लेकिन ज़िला इंतज़ामिया जो है वो अपनी पूरी कोशिश करी कि शहरियों को किसी किस्म की मुश्किलात का सामना ना हो। हमने ये भी देखा कि मुख्तलिफ मकामात पर जब बारिश हुई तो शहरियों ने इस मौसम को खुलकर इंजॉय किया, चाहे वो साहिल समंदर हो या CVO का पार्क हो या फिर फेडरल हो या फिर हिल पार्क हो। हर जगह जो है वो शहरी हमें बड़ी तादाद में जो है फैमिलीज़ के साथ एंजॉय करते हुए नज़र आए। लेकिन अब हम ये देख रहे हैं कि मगरिब के बाद जो है वो ठंड की शिद्दत में भी इजाफा हो गया। साथ ही महकमा मौसमियात ने दिन भर में होने वाली बारिश का आदाद व शुमार भी जारी कर दिया। आपको बताएं कि किमाड़ी में 13 मिलीमीटर जो है वो बारिश रिकॉर्ड की गई, नाज़माबाद में 12.5 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई, जबकि सरजानी टाउन में 12.5 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। इसी तरह औरंगी टाउन में 9.7 मिलीमीटर और DHA में 9.5 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की, जबकि सबसे ज़्यादा बारिश PAF बेस फैसल में जो है वो 14 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। महकमा मौसमियात ने कल तक इसी तरह की जो है वो गरज चमक के साथ वक्फे से बारिश के सिलसिला जारी रहने का जो है वो इम्कानात जारी किए हैं। जी, इंतज़ामिया की गफलत से अब्रे रहमत एक बार फिर जहमत बन गई। मुतअद्दिद शाहराहें बारिश के पानी में डूब गईं। बलोच कॉलोनी से काज़वे जाने वाली शाहराह की भी अब तक सूरत हाल। इंतज़ामिया सड़कों से गायब। बारिश से कबल पेशगोई के बाद भी इंतज़ामिया इक़दामात मुकम्मल करने में नाकाम रही। मज़ीद बता रही हैं नुमाइंदा नमरा रियासत। शहर भर में तमाम तर इंतजामात के बाद एक बार फिर अब्रे रहमत शहरियों के लिए जहमत बन गई है। इस वक्त महमूदाबाद के मकाम पर मौजूद हूँ और मेरे कैमरामैन इस वक्त आपको सूरत हाल दिखाएं तो अहम शाहराहें यहाँ से बलोच कॉलोनी से जो है वो ब्रुक्स की तरफ रास्ता जाता है और उसके साथ साथ दूसरा रास्ता जो है महमूदाबाद की तरफ जाता है। अहम शाहराह गाड़ियों की रफ्तार जो है वो यहाँ पर तेज़ रहती है। हम वक्त जो है वो एक बड़ी तादाद में यहाँ पर जो ट्रैफिक की रवानी रहती है, लेकिन अब हमने देखा है कि ये शाहराह जो है मुकम्मल तौर पर पानी में डूब चुकी है और ट्रैफिक की रवानी भी जिसके नतीजे में मुतासर होती दिखाई दे रही है। और इस शाहराह पर इसके साथ साथ कई दीगर अहम शाहराह हैं, जिसमें कोरंगी की शाहराह हो या फिर डिफेंस का एरिया हो या पंजाब चौरंगी हो, हसन स्क्वायर हो, यूनिवर्सिटी रोड हो, वो हमें डूबे हुए दिखाई दे रहे हैं। इंतज़ामिया की जानिब से कहा गया था कि बारिश से कबल तमाम तर इंतजामात जो है मुकम्मल कर लिए गए हैं और तमाम अमला जो है वो मैदान में नज़र आएगा बारिश के दौरान और आब निकासी की सूरत हाल को बेहतर बनाने के लिए काम करता दिखाई देगा। लेकिन इस वक्त हम देख रहे हैं कि पानी जो है वो मुतअद्दिद शाहराहों पर भर चुका है और इंतज़ामिया जो है वो नज़र नहीं आ रही। अगर इस मकाम
इंतजाम की महमूद आबाद की बात करें तो यहाँ पर भी यही सूरत हाल है कि इंतजामिया का, टाउन चेयरमैन का या फिर किसी फलाही इदारे का कोई भी नुमाइंदा इस वक्त हमें इस शाहराह पर नज़र नहीं आ रहा जो आब निकासी की सूरत हाल को बेहतर बनाने के लिए इकदाम करे। इसी शाहराह पर 2 पेट्रोल पंप मौजूद हैं, बाइक सवार हों, रिक्शा सवार हों या गाड़ियों पर सवार अफराद हों, तमाम का गुजर यहाँ से हो रहा है। लेकिन वो जो है ट्रैफिक की रवानी मुतासिर हो रही है। उसके साथ साथ जगह जगह इसी शाहराह पर गड़े भी हैं जिसमें जो है वो रिक्शा या मोटर बाइक हमने पसती हुई देखी है। और इस वक्त अगर आप देखें तो शाहराह पर कई फुट पानी जो है वो जमा हो चुका है और इंतज़ामिया की जानिब से कोई इक़दाम नहीं किए गए। चंद रोज़ कबल ही महकमा मौसमियात ने पेशगोई की थी जिसमें तूफ़ानी बारिशों की पेशगोई की गई थी और उसके बाद तमाम तर इदारों की जानिब से रेन एमरजेंसी भी नाफिज की गई थी। लेकिन उसके बावजूद हम देख रहे हैं कि मुतादिद शाहराह पानी में जो है डूब चुकी हैं और इंतज़ामिया का कोई नुमाइंदा इन शाहराहों पर हमें दिखाई नहीं दे रहा। जी, शदीद बारिशों और समंदर में मुमकिना तूग़यानी के पेश नज़र माहीगीरों को वापस आने की हिदायत कर दी गई। हसन अली भट्टी का कहना है कि समंदर में मुमकिना तूग़यानी के पेश नज़र तमाम बलूचिस्तान और सिंध की साहिल पट्टी के माहीगीरों को वापस आने की हिदायत की गई है। क्या तफसीलात जानेंगे हमारी नुमाइंदा आयमा खान से। आयमा बताइएगा, हिदायत जारी कर दी गई हैं? जी बिल्कुल, देखें ऐसा ही है। समंदर में मुमकिना तूग़यानी के पेश नज़र माहीगीरों को वापस आने की हिदायत कर दी गई है। महकमा मौसमियात ने 1 मार्च से शदीद बारिश की पेशगोई की थी। तर्जुमान फिशरमैन कोऑपरेटिव सोसाइटी हसन का कहना है कि बलूचिस्तान और सिंध के साहिली पट्टी के माहीगीरों को वापसी आने की हिदायत कर दी गई है। समंदर में मुमकिना तूग़यानी के बाइस माहीगीर खुले समंदर में जाने से गुरेज करें। इब्राहिम हैदरी, मुबारक विलिस मनोड़ा और बाबा ब्रिज के माहीगीर अपनी लांचें डबल रस्सों से बांध दें। जी बहुत शुक्रिया आयमा खान। बासलाहियत नौजवानों के टैलेंट को सामने लाने का मिशन ब्राइट मॉर्निंग क्रिकेट क्लब के ज़ेर इंतज़ाम पाकिस्तान लीड क्रिकेट लीग के ट्रायल्स का इनेकाद किया गया। जोन 4 मले टाउन में KCCA ग्राउंड में मुनक्किद करदा ट्रायल्स में सैकड़ों खिलाड़ियों ने शिरकत की। टेस्ट क्रिकेटर खुर्रम मंसूर ने नौजवान खिलाड़ियों की सलाहियतों का जांचा। इब्तदाई ट्रायल्स के बाद 30 बेहतरीन खिलाड़ियों को शॉर्ट लिस्ट किया गया। इस मौके पर स्टार क्रिकेटर खुर्रम मंसूर का कहना था कि नौजवानों को ऐसे मौके फराहम करने से मुआशरे में मौजूद टैलेंट सामने आता है। न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही।